ओम शांति। 27 फरवरी मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों में एक ने कहा, दूसरे ने हाजी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आप रत्नों का भी संगठन पक्का हो तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। अर्थात बाबा ने हमें एक धर्म, एक राज्य की स्थापना का निमित्त बनाया। बाबा ने हमें मंत्र दिया, सदा स्वयं को पूर्वज और आधारमूर्त अनुभव करो। हर आत्मा के प्रति रहम की भावना हो। कोई कैसी भी आत्मा संबंध संपर्क में आती है, हर एक के संस्कारों को सहन कर, क्षमा कर, अपने संस्कारों का उन पर प्रभाव डालना। जैसे बाबा कहते दादियों की एकता का संगठन था, अब स्वयं को भी ऐसे परिवर्तन करो। संगठन में एक दो को हाजी का पार्ट अदा करते हुए रिगार्ड दो। बाबा की श्रीमत अनुसार हर एक को रिगार्ड दो। बाबा कहते यही संगठन की निशानी आपकी 5 पांडव के रूप में यादगार है। ऐसे ही एक मत, एक बल, एक भरोसे के आधार पर आगे बढ़ते चलो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाली नॉलेजफुल हूं। मैं आत्मा रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाली नॉलेजफुल हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा। सर्व आत्माओं के पिता जानी जाननहार परमात्मा की विशेष संतान हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं, आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं। तो हर एक आत्मा के प्रति रहम की दृष्टि से घृणा की दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल बन जाएंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा की मैं विशेष संतान हूं। मैं आत्मा पूर्वज हूं, आधार मूर्त हूं, उद्धार मूर्त हूं। विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव ने मुझे
अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से सजाकर नॉलेजफुल बनाया है। ड्रामा के गुह्य रहस्यों को समझाकर सर्व आत्माओं के परिवर्तन के निमित्त बनाया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा विश्व कल्याणकारी हूं। सर्व आत्माएं परमात्मा पिता की संतानें मेरी भाई हैं। मैं आत्मा श्रेष्ठ संगम युग पर श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी हूं। सदा स्वमान में रहकर सबको सम्मान देने वाली श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा हूं। मैं आत्मा सर्व आत्माओं के प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना रखने वाली। हर आत्मा के प्रति शुभ और श्रेष्ठ चिंतन चलाने वाली। शुभ चिंतक, रहमदिल, नॉलेजफुल आत्मा। मैं आत्मा शिव पिता कल्याणकारी के समान। कल्याणकारी शिव पिता की संतान शालिग्राम हूं। परमात्मा पिता की याद और श्रेष्ठ श्रीमत पर चलकर
बाबा के ज्ञान को संकल्प बोल कर्म संपर्क द्वारा प्रत्यक्ष करने वाली रहमदिल नॉलेजफुल हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा रहम की दृष्टि द्वारा घृणा की दृष्टि को समाप्त करने वाली नॉलेजफुल हूं। मैं आत्मा रहम की दृष्टि द्वारा घृणा की दृष्टि को समाप्त करने वाली नॉलेजफुल हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर परिवर्तन की लगन में रहते हैं, वे कभी नहीं सोचते कि यह तो ऐसे ही हैं, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहमदिल के होते हैं। रहम की दृष्टि बाबा कहते घृणा की दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहमदिल बच्चे कभी आपस में खिटपिट नहीं करते। वे सपूत बनकर सबूत देते हैं।
तो अनुभव करें मैं आत्मा रहम की दृष्टि द्वारा। घृणा की दृष्टि को समाप्त करने वाली नॉलेजफुल हूं। मैं आत्मा रहम की दृष्टि द्वारा घृणा की दृष्टि को समाप्त करने वाली नॉलेजफुल हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा रहम की दृष्टि द्वारा घृणा की दृष्टि को समाप्त करने वाली नॉलेजफुल हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए। मीठे बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है कैसे? बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है कैसे? उत्तर में बाबा समझाते, बाबा कहते, बच्चे, मैं तुम्हारा धोबी हूं। तुम बच्चों के तो क्या सारी दुनिया के छीछी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूं। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मनाभव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाप की याद में रहे स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाप की याद में रहे स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, अब नए घर में चलना है, इसलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग्य रखना है। नशा रहे कि इस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। अब नए घर में चलना है, इसलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग्य रखना है। नशा रहे कि इस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बना रहे हैं। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, नॉलेजफुल भाव, जिसके लिए बाबा बोले,
रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भाव। रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जो बच्चे 1-2 के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि यह तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहमदिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहमदिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते। वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। स्लोगन में बाबा बोले, सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों में एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आप रत्नों का भी संगठन पक्का हो तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।